जय जोहार संगवारी हो। मोर नाम है हरीश कुमार साहू और मैं हाँ मोर छत्तीसगढ़ में रहिया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली माँ पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। तो संगवारी हो मैं छत्तीसगढ़ी भाषा में गणित विषय ला एकर कारण से पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। का बर संगवारी हो जेन आदमी ला यदि जेन विषय के अच्छा से ज्ञान है और ओला यदि वही विषय में समझाया जाए तो ओला अच्छा से समझ में आही। संगवारी हो का होई कि आप मन गणित ला हिंदी विषय में तो पढ़ सकत हो, लेकिन गणित ला पढ़ना बस जरूरी नहीं हुआ ओकर से ज़्यादा संगवारी हो गणित ला समझना जरूरी होते। तो एकर कारण संगवारी हो मैं गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। तो संगवारी हो एक चीज और हवा कि हमार जो छत्तीसगढ़ में गांव देहात के लइका हवा ओ मन अभी मोबाइल और यूट्यूब के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखा है। तो संगवारी हो आप मन से केवल एक ही निवेदन है, यदि आप मन छत्तीसगढ़ के निवासी हरो तो मोर ये वीडियो ला उनकर माता पिता उनकर दाई दादा और वो लइका मन तक पहुँचाए के प्रयास करो। संगवारी हो मोर चैनल के नाम हमारे सीजी में मैथ्स। जब भी आप मन यूट्यूब में एला लिखू तो आप मन के सामने ये लोगो बन के आही CMM के, तो आप मन ला एमा क्लिक करना है ओकर बाद मोर चैनल ओपन हो जी। संगवारी हो राम राम जय जोहार जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो आज के ये वीडियो में मैं आप मन ला कक्षा 6वीं के अध्याय 14 के एक ठो बिंदु हवा, ठीक है, समीकरण हल करना, ठीक है। मतलब ये वीडियो में आप मन ला हमन समीकरण ला कैसे हल करथन ये ला मैं आप मन ला समझाए के प्रयास करूँ। अंग्रेजी में आप मन ला बताऊं तो मैं आप मन ला क्लास 6 के चैप्टर नंबर 14 के एक पॉइंट है सॉल्विंग इक्वेशन, ठीक है। समीकरण हल करना ला ही अंग्रेजी में हम बोल देबो सॉल्विंग इक्वेशन। सॉल्विंग मतलब होते हल करना, ठीक है, और ये इक्वेशन मतलब का होते समीकरण। तो चलो संगवारी हो ये वीडियो में हम समीकरण ला हल करे बर सीखबो। संगवारी हो जैसे मैं आप मन के सामने का करे हम एक ठो समीकरण लिखते हूँ, ठीक है। अब ये समीकरण में हमन मुख्य रूप से का करथन हमन अज्ञात राशि के मान ला पता करथन। जैसे ये चर संख्या का हरे अज्ञात राशि, ठीक है, एकर मान हमन ला पता नहीं है तो यही संख्या के हमन मान ला का करथन पता करथन, ठीक है। तो देखो यदि है ना यदि हमन ये समीकरण में 100 बराबर 7 लेबो, ठीक है, तो ये 100 के जगह में 7 लिखा ही धन 2 बराबर 4, ठीक है। अब यह का हो गए 7 धन 2 बराबर कतका हो गए 9 बराबर 4, ठीक है। तो देखो 9 और 4 कभी बराबर नहीं रहे, ठीक है, तो ये का हो गए गलत हो गए, दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये कथन का हो गए असत्य हो गए, ठीक है, कि ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों अभी बराबर नहीं हुए। यदि आप मन 100 बराबर 7 लेहू तो यह कुछ ये तरीका से लिखा ही 9 बड़े हवे 4 से, तो है ना, तो बराबर के चिन्ह नहीं है, मतलब का हो चाहे समीकरण नो है, लेकिन हम समीकरण ला हल करत हन तो 100 बराबर 7 बर ये जो समीकरण हवे वह का हो जी असत्य हो जी, ये कथन है असत्य हो जी। मतलब हम ये 100 बराबर 7 एमा नहीं ले सकन, का बर ये बराबर चिन्ह का हुआ थे आगे जाके बराबर नहीं है हो जावा थे, ठीक है, का बर 9 और 4 बराबर नहीं है। तो संगवारी हो हमन का करन कि हमन ला 100 के मान पता चला, ठीक है। तो ये दरी आप मन का करो कुछ और आने संख्या रख के देखो, ठीक है। तो अब हमन का करथन यदि 100 बराबर 2 लेने पर, ठीक है, अब 100 बराबर का लेवत हम 2, ठीक है, तो 100 के जगह में हम लिखा ही 2, ये का है धन 2 और ये का है 4, 2 2 कतका हो गए 4 बराबर 4। हाँ तो ये का हो गए यह बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड है बराबर हवा राइट हैंड साइड के, ये जो बायां पक्ष हवा है ना वह का हवा बराबर हवा दायां पक्ष के, ठीक है। मतलब ये जो 100 बराबर 2 हमन ये में लिख सकत हन, ठीक है, का बर ये दोनों पक्ष का हवा बराबर रही 100 बराबर 2 लिखबो तब हो अभी समीकरण में बराबर है, लेकिन 100 के मान ला 2 लिख देबो तब हो यह आगे जाके बराबर रही, ठीक है।
तो तब हमन ला पता चलते कि x के मान ये समीकरण में का हवय 2 हवय। ठीक है, x बराबर का हवय ये 2 हवय ये समीकरण में मान। ठीक है, तो संगवारी हो अब समस्या ये उत्पन्न होथे कि हमन ला पता कैसे चलही कि हमन हा x बराबर ये समीकरण में 2 हरे। यदि आप मन हर बार रख रख के देखू तो बहुत से समस्या होई। कभी आप मन 1 रख के देखू, कभी 2 रख के देखू, कभी 10 रख के देखू, कभी 20 रख के देखू, तो हमन ला एकाएक पता नहीं चल पाए कि हमन ला कौन से संख्या ला रखना चाहिए। तो वही संख्या के हमन हा का करबो, जानकारी पता करबो कि कैसे हमन ला पता चलही कि हमन ला कौन से संख्या रखना है और हमन कौन से तरीका से ये x के मान ला निकाल पाबो। तो चलो संगवारी हो आगे बढ़थन। अभी संगवारी हो आप मन देखो ये जो समीकरण हवय ये में हमन हा केवल x के जगह में 2 लिखबो तब जाके ये कथन हा का रही, सत्य रही। ठीक है, अगर x के जगह में आप मन 2 के अलावा कुछ भी लिखू तो ये कथन हा का हो जी, असत्य हो जी। मतलब एकर से का समझ में आथे कि ये समीकरण में जो चर संख्या हवय ओकर केवल एक ही हल हवय, ओकर केवल एक ही मान हवय। ठीक है, तो आगे बातात हूँ मैं आप मन ला। संगवारी हो ये समीकरण के आधार में कुछ एक ठो परिभाषा हवय। x के जिस मान के लिए समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हैं। ठीक है, अभी आप मन देखो जब x बराबर 2 लें तो एक दोनों पक्ष का की से 4 काबर ये x के जगह हम 2 लिखबो धन 2 और इति बार का है 4 है ना, तो दोनों पक्ष का हो जाते बराबर हो जाते। तो x के जिस मान के लिए दोनों पक्ष बराबर हैं वही समीकरण, ठीक है, वही समीकरण का हल है। तो ये समीकरण के हल का है x बराबर 2। ठीक है, काबर x बराबर 2 लेवत हन तो दोनों पक्ष का हुआ थे बरोबर हुआ थे। ठीक है, तो यही x बराबर 2 है समीकरण के हल हरे। और इस विधि को त्रुटि एवं प्रयास विधि कहते हैं। अब त्रुटि विधि काबर की थे, ये विधि ला काबर हमन ला पता नहीं रहे कि x के मान कतका हुआ, एकर सेती हमन रख रख के देखथन। ठीक है, जब तक के दोनों पक्ष बराबर नहीं हो जाही तब तक के हमन संख्या ला बदल बदल के रखत जाथन तो त्रुटि हो जाथे। एकर सेती एला त्रुटि विधि बोल सकत है। और प्रयास एकर सेती हमन ला जब तक के बराबर नहीं मिलही दोनों पक्ष तब तक हमन संख्या ला रख रख के देखते रहिथन, प्रयास करते रहिथन, एकर सेती एला प्रयास विधि भी बोल सकत हन। ठीक है, तो एक बार और समझाओ संगवारी हो, ये जो समीकरण हवय एमा x के जिस मान बर, ठीक है, समीकरण के दोनों पक्ष बराबर होही तो वही ला हमन का बोलबो समीकरण के हल। तो देखो x बराबर जब 2 रखें, ठीक है, ये x के जगह में 2 लिखें तो समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हो गए। तो ये ला हमन का बोलबो समीकरण का हल। ठीक है, और ये विधि ला का बोलथन हमन हा त्रुटि विधि एवं प्रयास विधि बोल सकत हन। ठीक संगवारी हो, संगवारी हो समीकरण के कुछ गुण ला मैं आप मन ला एक तराजू के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखो ये है का हो गए एक ठो समीकरण हो गए। ठीक है, 1 ऋण 2 बराबर 3। ठीक है, यह का है एक ठो समीकरण है। समीकरण में 2 ठो पक्ष है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, हिंदी में बोलबो बायां पक्ष और दायां पक्ष। ठीक है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो बायां पक्ष है, ओला तराजू के एक पलड़ा में रख दें। ठीक है, और जो ये पार के दायां पक्ष है ओला तराजू के एक पलड़ा में रख दें। ठीक है, और ये बराबर के चिन्ह है तो इनमें लगा दें बराबर के चिन्ह। अब का बोला थे कि ये जो तराजू के पलड़ा हवा वह संतुलन के स्थिति में है। ठीक है, एकदम बराबर के स्थिति में है दोनों पलड़ा है। ठीक है, तो अब का होही यदि आप मन हम 1 किलो भी आप मन कुछ एती बार डालहा, ठीक है, तो का होही तराजू है एती बार का हो जी झुक जही। ठीक है, तो ओला आप मन ला फिर संतुलन में लाए बार का करे पड़ही, 1 किलो एती बार कुछ भी चीज डाले बर पड़ही। ठीक है, तब जाके का होही ये फिर संतुलन के अवस्था में आही, बराबर के अवस्था में आही। ठीक संगवारी हो, और यदि
आप मन हा एमा ले 1 किलो निकाल ला, ठीक है, 1 किलो निकाल है ना। और 1 किलो निकाल का होही, एती बार के वजन कम होही तो ये पलड़ा नीचे तरफ आए के शुरू होही। तो का करे पड़ही, इहू में के हमन ला 1 किलो का करे पड़ही, निकाले बर पड़ही, ठीक है। तब जाके यह फिर बराबर के स्थिति में आही। संगवारी हो, समझाए के तात्पर्य ये हवय कि ये जो समीकरण हवय यह बराबर के स्थिति में रहिथे कर दोनों पक्ष ह। तो जब एक दोनों पक्ष आगे भी जाके बराबर के स्थिति में रही तभे कथन ह सत्य कहलाई, ठीक है। तो ये समीकरण ला एक तराजू की तरह आप मन समझाओ। जब ये पक्ष में आप मन कुछ भी करहु, चाहे कोई चीज ला जोड़ाओ, कोई चीज ला घटाओ, ककरो गुणा करो, ककरो भाग करो, तो उहू पक्ष में आप मन ला वही चीज के, ठीक है, या फिर वही संख्या के जोड़ घटाव गुणा भाग करे बर पड़ही। नहीं तो का होही, तराजू के पलड़ा हा ऊपर नीचे हो जही तो हमार जो समीकरण हो का होही, बिगड़ जही। तो समीकरण में का होना चाहिए, दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए। जिसे तराजू के पलड़ा है बरोबर, ना कोनो ऊपर है ना कोनो नीचे। तो संगवारी हो, आप मन हा ये समझाओ कि ये पलड़ा में यदि हमन कोई भी संख्या के गुणा भाग करबो, ठीक है, जिसे गुणा भाग जोड़ घटाव, ठीक है। अगर कोई भी चीज के हमन ये पार करबो तो नियम के अनुसार, ठीक है, हमन ला तराजू के दोनों पलड़ा ला बराबर रखे बर वही चीज के का करे पड़ही, उहू ढर गुणा भाग जोड़ और घटाव, ठीक है, या कुछ भी हो सकत है, ठीक है। संगवारी हो, का बर करना है, का बर ये तराजू के दोनों पलड़ा है दोनों बराबर होना चाहिए और समीकरण के दोनों पक्ष है बराबर होना चाहिए, ठीक है। आप मन चाहे 1 किलो एती बार कुछ भी डाल है तो 1 किलो आप मन ला उहू ढह डाले पड़ही। 1 किलो जब एती बल निकाल है तो 1 किलो ओती बल ले भी निकाले ला पड़ही, तभे ये समीकरण है बराबर के अवस्था में रही, ये तराजू के पलड़ा है बराबर के अवस्था में रही। तो अब आप संगवारी हो, ये जो समीकरण है ये ला हमन हा हल करे के प्रयास करथन। समीकरण में हमन ला का करे पड़थे, ये जो अचर राशि, ये जो चर राशि हवय, ठीक है, ओकर हमन ला मान ला पता करे बर पड़थे। तो चलो संगवारी हो, ये समीकरण ला हल करथन। संगवारी हो देखो, अब हमन ला का करना है, ये हमन ला समीकरण दे है, ठीक है, ये में ये चर संख्या के हमन ला मान ला ज्ञात करना है, ठीक है। और वही चर संख्या के जो मान मिलही हमन ला वही है समीकरण के हल रही, ठीक है। तो 2 मिनट बार आप मन सोच के देखाओ कि समीकरण में 2 ठो पक्ष है, एक पक्ष में इसे का करे जाए कि ये जो 2 हवे वह गायब हो जाए, ठीक। तो का करथन हमन हा, दोनों पक्ष में 2 ला जोड़ देथन, ठीक है। तो लिखा मैं हाँ, दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर, ठीक है, दोनों पक्ष में 2 ला जोड़ देथन तो का मिलही, ये मेरे 1 से ऋण 2 हवे, ये में आप मन धन 2 ला जोड़ देव, ठीक है। यति का हवे 3 धन 2, ठीक है, 3 रही से धन 2 जोड़ दें, दोनों पक्ष में का करें 2 ला जोड़ें, ठीक है। अब आप मन देखाओ, एक ठा का हुआ ऋण 2 हवे, है ना, एक ठो का हवे धन 2 हवे। तो धन और ऋण का होते हमेशा घट जाते। तो जब 2 में 2 घटी तो का बची हमन ला, मेरा कुछ नहीं बचे, 0 बची। तो ये मन का हो गए आपस में घट गए, तो आखिर में का बची जे पार 100, ठीक है, ये पार केवल 100 बची, ये बराबर चिन्ह के बराबर, ठीक है। और 3 धन 2 बराबर का मिल गए 5, तो हमन ला का मिली 100 बराबर 5 मिल गए। तो यही है का हरे, ये जो 100 बराबर 5 मिले हमार समीकरण का हल है, ठीक है। या फिर आप मन बोल सकत हो यह आंसर हरे, ठीक है। तो अब आप मन हा चेक भी संगवारी हो करके देख सकत हो, ठीक है, कि 100 बराबर 5 यदि हमन ये समीकरण में लिख देबो तो का दोनों पक्ष बराबर आही। तो चलो लिखो, ये 1 से ऋण 2 बराबर 3 दे है समीकरण में, ठीक है। अब ये 100 के जगह में का लिखना है 5, तो मैं लिख दें 5 ऋण 2 बराबर 3। अब 5 में जब 2 आप मन घटाहू
धन और ऋण हमेशा घटते, चिन्ह हमेशा बड़े संख्या के लगते। तो 5 मतलब 2 घटी तो कतका बची 3 और एती बार कतका है 3, तो दोनों पक्ष का हो गए बराबर हो गए। तो 1 बराबर 5 ही का है समीकरण के हल है। कैसे करें संगवारी हो एक बार समझो। हम ला ये समीकरण दिए गए रही से, ठीक है। अब हम सोचे कि हम ला ये 1 के मान ज्ञात करना है। तो ऐसे का करन कि ये जो ऋण 2 हवा यह गायब हो जाए। तो हम का करें दोनों पक्षों में धन 2 जोड़ने पर, ठीक है। तो देखो ये वाला पक्ष में भी हम 2 ला जोड़े, ये वाला पक्ष में भी 2 ला जोड़े। तो ऋण 2 और धन 2 आपस में शून्य हो गए, कट गए। और ये बार के का हो गए 3 धन 2 कतका हो गए 5। ये पर का बाचे रही से 100। तो एकर से हम पता चली कि 100 के जो मान हवा वह 5 हरे और यही है समीकरण के हल हरे। और ये मेरा आप मन का करे हो जांच भी करके देखे हो कि यदि हमन 100 बराबर 5 लिखबो तो का समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हुआ थे। हाँ तो देखो ये तराजू के दोनों पलड़ा का हुआ थे बराबर हुआ थे। ठीक संगवारी हो। तो ये तरीका से हमन का करथन समीकरण ला एक ठो हल करे बर सीखथन। और कुछ उदाहरण से समझाता हूँ मैं आप मन ला। संगवारियों अब हमन ला ये एक ठो समीकरण दे गए है का है 7x बराबर 21। अब हमन ला का करना रही थे ये जो चर संख्या है ना, एकर मान हमन ला का करना रही से पता करना रही थे। और वही मान है जो 100 के मान आही वही हकार ही समीकरण के हल रही, समीकरण के उत्तर रही। तो ऐसे का किया जाए कि ये 7 गायब हो जाए, ठीक है। तो हमन का करथन अभी का हुआ थे 107 के बीच में गुणा हुआ थे, ठीक है। तो अब हमन का करथन दोनों पक्षों में 7 का भाग देने पर, ठीक है। जब 7 के भाग देवो तो कैसे यह गायब हो ही देखाओ, ठीक है। ये का हो गए 7 गुणा 1, ठीक है। और ये का हो गए 7, ठीक है। इति का है जब ये पक्ष में हम 7 के भाग दें तो यहू पक्ष में भी हम का करे पढ़ी 7 के भाग देबर पढ़ी, ठीक है। तो देखो 7 एकम 7, 7 एकम 7 कतका वाचिज 1 वाचिज और 100 वाचिज। अब एती वाला देखो आप मन 21 ला 7 से भागित दह तो 7 तिया कतका होते 21 कट गए तो का मिली 3। तो ए मेरे का लिखा ही 3, ठीक है। अब आप मन देखाओ जब 100 के गुणा 1 में करबो तो 100 एकम 1 और ये 3 के 3 तो 100 बराबर का मिल गए 3। और यही हकाए हमार आंसर है, उत्तर है, या फिर बोल सकत हो समीकरण के हल हरे, ठीक है। और संगवारियों आप मन यदि उत्तर के जांच करना चाहत हो, ठीक है, तो ये 7 हवा, ठीक है, गुणा हुआ थे 100 के मान का मिले है 3, ठीक है। और बराबर में का हुआ 21, 7 तिया कतका होते 21 बराबर 21। तो ये तरीका से ये जो दोनों पक्ष का हुआ थे बरोबर है ना। तो 100 बराबर 3 का कर ही जब ये समीकरण में मान ला रख देबो तो दोनों पक्ष का हुआ थे बरोबर हुआ थे। तो हमला पता चल गए कि 100 बराबर 3 का है ये समीकरण के हल हरे, उत्तर हरे, है ना। और ये 100 के मान भी हमला पता चली कि 3 हरे। तो संगवारियों अभी तक हमन का करें जो अब मतलब मैं तराजू के तरीका बता रहे हूँ कि जब आप मन ये वाला पलड़ा में कुछ भी डालू तो यहू पलड़ा में डाले ला पड़ी और ओ पार ले कुछ निकालू तो यहू पार ले निकाले ला पड़ी। तो उसमें हमन का करे हन एक पक्ष में भी 7 के भाग दें तो दोनों पक्ष में भी हमारा 7 के भाग देवर पड़ी। तो हमारा ये तरीका से जो 100 के मान हवे वह प्राप्त हुई और यही ला हमन हाँ उत्तर बोलथन और समीकरण के हल बोलथन। तो संगवारी हो का निष्कर्ष निकलते है ना समीकरण ला हल करे बर ये ला मैं आप मन ला बताता हूँ, ठीक है। ये ला समझाओ का करें 7 100 बराबर 21 देरी से 7 और 100 के बीच में गुणा हुआ थे, है ना। तो हम का करें ये 7 ला हटाए बर दोनों पक्षों में 7 का भाग देने पर दोनों पक्षों में 7 के भाग दें
जब 7 के भाग दें तो 7 गायब हो गए, का बच गए 1 से एकम 1 से बच गए। और जब येला हमन हल करें 21 में 7 के भाग दें, 21 में 7 के भाग दें तो 3 मिली और 3 लय में लिखें, 1 से एकम 1 से हो गए, 3 के 3। तो ऐसे हमन ला 100 के मान पता चल गए और यही हमारे समीकरण के हल। तो संगवारी हो अब हमन निष्कर्ष वाला देखथन। संगवारी हो अभी तक हमन जो पढ़े वो का बोला थे, किसी समीकरण के दोनों पक्षों में, ठीक है, आप मन याद रखो समीकरण के दोनों पक्ष के बात हुआ थे, दोनों पक्षों में, ठीक है, कोई स्थिरांक जोड़ दिए जाए, कोई भी स्थिरांक का ही जोड़ दिए जाए या फिर घटा दिए जाए, ठीक है। दोनों पक्ष में या तो स्थिरांक ला जोड़ दो या फिर स्थिरांक ला घटा दो, ठीक है। स्थिरांक का हरे, स्थिरांक के मतलब स्थिर धन अंक, मतलब कोई भी अंक जेकर मान स्थिर रहे, मतलब एक मतलब एक होते, 1 ला 5 तो नहीं बोल सकन, ठीक है। 10 20 30 40 50 60 जेकर आप मन ला मान पता है ओला हमन बोलबो स्थिरांक, ठीक है, अचर राशि, है ना संगवारी हो। तो वही ला बोला थे किसी समीकरण के दोनों पक्षों में यदि कोई स्थिरांक जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए अथवा स्थिरांक से गुणा कर दिया जाए अथवा भाग कर दिया जाए, ठीक है, तो समीकरण के संतुलन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। का समझो आप मन समीकरण में 2 ठो पक्ष रही, दोनों पक्ष में आप मन कोई भी स्थिरांक ला जोड़ दो या घटा दो या ओकर गुणा कर दो या ओकर भाग कर दो, समीकरण के संतुलन में कोई परिवर्तन नहीं आवे। समीकरण के जो दोनों पक्ष हवे वह बराबर ही रही, लेकिन कुछ भी आप मन जोड़ू घटाहू गुणा करू भाग करू तो समीकरण के दोनों पक्ष में ही करहू। तो संगवारी हो ये तरीका से हमन समझें कि समीकरण के हमन हल कैसे करथन, और आखिरी में ये जो तराजू के माध्यम से ये समझें कि ये चीज निकलते, ठीक है। तो संगवारी हो यदि जो आप मन ला मैं समझाए के प्रयास करें, अगर आप मन के समझ में आई सोही तो मोर ये वीडियो ला मोर छत्तीसगढ़ में पढ़ैया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी तक पहुँचाए में आप मन मोर सहयोग करो। खास कर संगवारी हो वो गरीब लड़का मन तक जीकर आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वो मन प्राइवेट स्कूल में भी नहीं पढ़ सके। तो संगवारी हो आपसे विनम्र निवेदन है कि मोर ये वीडियो ला आप मन के घर द्वार रिश्तेदार में कोई भी लड़का होई जेन अभी कक्षा 6वीं में पढ़त होई तो वो लड़का तक और ओकर माता पिता तक मोर वीडियो ला पहुँचाए में आप मन मोर सहयोग करो, ठीक है संगवारी हो। हमार भाषा हमार पहचान, जय जवान जय किसान, राम राम जय जोहार, धन्यवाद।